नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपका मेजबान। दोस्तों, आज की रात हम आपके लिए वो खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार करोड़ों आंखें दशकों से कर रही थीं। ये खबर सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, ये एक भावना है, एक सम्मान है और एक वादा है। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। आज की सबसे बड़ी खबर, आज का सबसे बड़ा विश्लेषण सीधे केंद्र सरकार के गलियारों से। दिवाली का पावन पर्व आने वाला है और इस पावन बेला से ठीक पहले मोदी सरकार ने अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को एक ऐसा ऐतिहासिक तोहफा दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। ये एक ऐसी खुशखबरी है जो हर उस सरकारी मुलाजिम के चेहरे पर मुस्कान लाएगी जो अपनी सेवानिवृत्ति के करीब है, और हर उस पेंशनभोगी को राहत देगी जो सिस्टम की सुस्ती से परेशान था। सरकार ने नए, व्यापक और अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का एक पूरा खाका जारी किया है, और इन दिशा निर्देशों का एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि अब आज के बाद किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को अपने ही एचक्यू का पैसा पाने के लिए, यानी अपनी पेंशन या अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स पाने के लिए एक दिन की भी देरी का सामना न करना पड़े। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम इन नए नियमों का, इन नए दिशा निर्देशों का पूरा विश्लेषण करेंगे। आपको एक एक बिंदु, एक एक प्रावधान तफसील से समझाएंगे। इसलिए हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक विनती है। इस खबर को समझना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए सही जानकारी ला रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी इसी वक्त एक लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। और हाँ, अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं या अब तक आपने हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया है, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि नीचे जो वो ब्लैक कलर का यानी काले रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे सम्मानपूर्वक दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वही एकमात्र चैनल है जहां आपको हर खबर बिना लाग लपेट के पूरी सच्चाई, सटीकता और तथ्यों के ठोस आधार पर प्रोवाइड की जाती है। हम हवाई बातें नहीं करते, हम तथ्यों पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब और एक पल की भी देरी किए बिना आज की इस सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर के सिलसिले को शुरू करते हैं। रिटायरमेंट के बाद इंतजार का अंत। जी हां, यही है आज की हमारी हेडलाइन। केंद्र सरकार का ये फैसला, ये नए दिशा निर्देश उस पीड़ा का अंत है जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को झेलनी पड़ती थी। सोचिए, एक कर्मचारी जो अपने जीवन के 30, 35 या 40 साल देश की सेवा में लगा देता है, जब वो रिटायर होता है तो उसे क्या उम्मीद होती है? यही कि उसे सम्मान मिले और उसका बकाया, उसकी पेंशन, उसका हैक्यू उसे समय पर मिल जाए। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि रिटायरमेंट के बाद अपने ही पैसे के लिए कर्मचारियों को महीनों और कभी-कभी तो सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। केंद्रीय कर्मचारियों की ये एक बहुत पुरानी और बहुत जायज शिकायत थी। उनकी पीड़ा ये थी कि रिटायरमेंट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसे पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर कहते हैं, वो जारी होने में ही कई महीनों का वक्त बीत जाता था। पीपीओ के बिना पेंशन शुरू नहीं हो सकती, और जब तक पेंशन शुरू नहीं होती तब तक उस रिटायर कर्मचारी का घर कैसे चलता होगा, उसकी दवाइयों का खर्च कैसे पूरा होता होगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो सम्मान नहीं बल्कि तनाव देती थी। लेकिन अब और नहीं, सरकार ने इस पूरी व्यवस्था पर, इस लालफीताशाही पर एक कड़ा प्रहार किया है। सरकार ने अब ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, इसे एक कानून बना दिया है कि किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट की तारीख से, ध्यान से सुनिएगा, रिटायरमेंट के बाद नहीं बल्कि रिटायरमेंट की तारीख से 2 महीने पहले ही उसका पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 महीने पहले। इस अभूतपूर्व निर्णय का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। सरकार ये चाहती है कि हर कर्मचारी को जिस दिन वो रिटायर हो उसके अगले ही दिन से, या यूं कहें कि अगले ही महीने से,
उसकी पेंशन उसके बैंक खाते में बिना किसी रुकावट के मिलनी शुरू हो जाए। ये एक क्रांतिकारी कदम है। ये उस सोच को बदलता है जहां कर्मचारी को अपने हैकी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था। अब सरकार कह रही है कि ये आपका हैचिक है और ये आपको समय से पहले मिलेगा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, ये एक कर्मचारी के आत्मसम्मान की रक्षा का प्रयास है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ये सब करेगी कैसे? जो काम महीनों में नहीं होता था वो अब रिटायरमेंट से पहले कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यानी तकनीक का सहारा लिया है। सरकार ने सभी मंत्रालयों और सभी विभागों को एक सख्त आदेश जारी किया है। आदेश ये है कि अब हर कर्मचारी की जो सर्विस बुक होती है, जो उसकी नौकरी का पूरा कच्चा चिट्ठा होती है, उस सर्विस बुक को अब डिजिटल फॉर्म में यानी डिजिटल स्वरूप में बदला जाएगा। अब वो धूल खाती मोटी मोटी फाइलें नहीं होंगी। हर कर्मचारी का पूरा सर्विस रिकॉर्ड उसकी सर्विस बुक को स्कैन करके, डिजिटाइज करके EHRMS सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। EHRMS यानी इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हर कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड, उसकी छुट्टियों का हिसाब, उसकी तरक्की का ब्यौरा, सब कुछ ऑनलाइन एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगा। जैसे ही कर्मचारी रिटायर होने वाला होगा, सिस्टम खुद ब खुद अलर्ट जारी कर देगा। पेंशन की गणना करने में जो हफ्तों लगते थे, वो अब मिनटों में हो जाएगी। इससे पूरी की पूरी पेंशन प्रक्रिया सिर्फ तेज ही नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगी। कोई भी अधिकारी अब ये बहाना नहीं बना पाएगा कि फाइल मिल नहीं रही या फाइल दबी हुई है। सब कुछ ऑनलाइन होगा, सबकी नज़र के सामने होगा। ये है डिजिटल इंडिया की असली ताकत, जिसका सीधा फायदा अब कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सरकार यहीं नहीं रुकी। सरकार जानती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक आम कर्मचारी को जो अपनी उम्र के 60 साल पूरे कर चुका है, उसे शायद इन ऑनलाइन सिस्टम, इन फॉर्म्स को भरने में दिक्कत आ सकती है। उसे एक सहारे की, एक मददगार की जरूरत पड़ सकती है। और इसीलिए सरकार ने एक और बहुत ही अहम और मानवीय कदम उठाया है। अब हर मंत्रालय में, हर विभाग में एक पेंशन मित्र की नियुक्ति की जाएगी। जी हां, पेंशन मित्र। इसका आधिकारिक नाम वेलफेयर ऑफिसर यानी कल्याण अधिकारी होगा, लेकिन काम इसका एक सच्चे मित्र जैसा ही होगा। इस पेंशन मित्र या वेलफेयर ऑफिसर का काम क्या होगा? इसका काम होगा उन सभी कर्मचारियों की पहचान करना जो अगले 1 साल में रिटायर होने वाले हैं। ये अधिकारी खुद, जी हां, खुद चलकर उन कर्मचारियों के पास जाएगा। उन्हें बताएगा कि पेंशन के लिए कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। उन फॉर्म्स को भरने में उनकी पूरी मदद करेगा। उन्हें ये बताएगा कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज यानी जरूरी कागजात तैयार रखने हैं, और ये सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी का पेंशन आवेदन का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो बिना किसी गलती के समय पर पूरी हो जाए। ये अधिकारी एक गाइड की तरह, एक सहयोगी की तरह काम करेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने इस अधिकारी की जिम्मेदारी को और भी बढ़ा किया है। ईश्वर न करे, लेकिन अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान या रिटायरमेंट के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, तो उस मुश्किल घड़ी में उस शोकाकुल परिवार को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए भी यही पेंशन मित्र यानी वेलफेयर ऑफिसर जिम्मेदार होगा। ये अधिकारी खुद उस कर्मचारी के परिवार से संपर्क करेगा और फैमिली पेंशन यानी पारिवारिक पेंशन शुरू करवाने के लिए जो भी कागजी कार्यवाही होगी, जो भी प्रक्रिया होगी, उसे पूरा करवाने में उस परिवार की पूरी मदद करेगा। ये एक बहुत ही संवेदनशील और सराहनीय कदम है, जो दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ फाइलों को नहीं, बल्कि इंसानों और उनकी भावनाओं को भी प्राथमिकता दे रही है। अब एक और बड़े पेंच की बात करते हैं, जिसने न जाने कितने कर्मचारियों की नींदें हराम की हैं। वो पेंच है लंबित जांच यानी पेंडिंग इंक्वायरी का। पहले क्या होता था? पहले अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ, चाहे वो छोटा मोटा ही क्यों ना हो, कोई विभागीय जांच या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहती थी, तो उसकी पेंशन अटक जाती थी, उसकी ग्रेच्युटी अटक जाती थी, उसे पाई के लिए मोहताज होना पड़ता था। जांच 5-5 साल, 10-10 साल तक चलती रहती थी और कर्मचारी बिना पेंशन के जीने को मजबूर हो जाता था। ये एक तरह का अन्याय था।
अब सरकार ने इस अन्याय को भी खत्म कर दिया है। नए दिशा निर्देशों में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच लंबित भी है तो भी उसकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी। ऐसे मामलों में कर्मचारी को तुरंत अंतरिम पेंशन यानी प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी। जी हां, पेंशन नहीं रुकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल और केवल उस कर्मचारी की ग्रेच्युटी की राशि को ही अंतिम आदेश आने तक रोका जा सकेगा, लेकिन उसकी जो मासिक पेंशन है, जो उसके जीवनयापन का आधार है, उसे किसी भी हाल में नहीं रोका जाएगा। ये एक बहुत बड़ी राहत है जो कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ मानसिक शांति भी देगी। लेकिन दोस्तों, ये सारे नियम बना देना, ये सारे आदेश जारी कर देना एक बात है, और इन्हें जमीन पर लागू करवाना बिल्कुल दूसरी बात है। असली चुनौती तो यही है कि इन नियमों का पालन हो, और इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम यानी निगरानी तंत्र भी तैयार किया है। सरकार ने सभी मंत्रालयों और सभी विभागों को ये सख्त आदेश दिया है कि वो खुद को भविष्य पोर्टल से जोड़ दें। ये भविष्य पोर्टल पेंशन मामलों के लिए बनाया गया एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल के जरिए पेंशन के हर मामले की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी दिल्ली में बैठे बड़े अधिकारी ये देख पाएंगे कि किस कर्मचारी की फाइल कहाँ है, किस टेबल पर रुकी है और क्यों रुकी है। ये पोर्टल खुद ब खुद ये सुनिश्चित करेगा कि हर कर्मचारी का पीपीओ, जैसा कि नियम है, रिटायरमेंट से कम 2 महीने पहले जारी हो जाए। अगर कहीं भी देरी होगी तो तुरंत अलार्म बज जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी। इस निगरानी को और भी पुख्ता करने के लिए दोहरी व्यवस्था की गई है। पहली, अब हर मंत्रालय में एक नोडल निरीक्षण समिति यानी नोडाल इंस्पेक्शन कमेटी बनेगी। इस समिति का काम होगा अपने विभाग में लंबित पेंशन मामलों की हर हफ्ते समीक्षा करना और उन्हें जल्द से जल्द निपटाना, और इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय निरीक्षण समिति यानी हाई लेवल इंस्पेक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी। ये उच्च स्तरीय समिति हर 2 महीने में एक बार बैठेगी और इस बात की व्यापक समीक्षा करेगी कि क्या सभी विभाग इन नए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं, कहीं किसी विभाग में जानबूझकर देरी तो नहीं की जा रही। ये समितियां सुनिश्चित करेंगी कि जो आदेश दिया गया है वो सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि हकीकत में बदले। ये जो तमाम नए प्रावधान किए गए हैं, ये सीसीएस पेंशन नियम 2021 सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत किए गए हैं। इन नए नियमों के तहत ये कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट से कम 2 महीने पहले पीपीओ या ईपीपीओ इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी कर ही दिया जाए। सरकार का कहना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि इस पूरे कदम का उद्देश्य केवल प्रक्रिया को तेज करना या टेक्नोलॉजी को लागू करना नहीं है। इस कदम का असली और गहरा उद्देश्य है हर कर्मचारी को एक सम्मानजनक और तनाव मुक्त रिटायरमेंट अनुभव देना। एक ऐसा अनुभव जहां उसे लगे कि सरकार उसकी दशकों की सेवा का सम्मान करती है। तो दोस्तों, वो दिन अब लद गए, वो दिन अब इतिहास हो गए जब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब कर्मचारियों को ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनकी पेंशन की फाइल किस बाबू की मेज पर, किस अलमारी में धूल फांक रही है। अब सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, पारदर्शी होंगी और समयबद्ध होंगी। सरकार ने आज ये स्पष्ट कर दिया है और हर कर्मचारी को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन कोई एहसान नहीं है। पेंशन हर कर्मचारी का अधिकार है, ये उसका हक है जो उसने अपनी सेवा से कमाया है, और अब इस हक को पाने के लिए किसी को महीनों या सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का ये जो निर्णय है, ये न केवल करोड़ों पेंशनरों और भावी पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है, बल्कि ये सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता की दिशा में भी एक बहुत बड़ा और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम है। ये गुड गवर्नेंस यानी सुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, कि इन शानदार दिशा निर्देशों को, इन क्रांतिकारी नियमों को हमारे तमाम सरकारी मंत्रालय और विभाग कितनी जल्दी और कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं, क्योंकि असली चुनौती जमीनी स्तर पर ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, जिसने करोड़ों चेहरों पर दिवाली से पहले ही मुस्कान ला दी है।
सरकार के इस नए और ऐतिहासिक फैसले पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये कदम कर्मचारियों को वास्तविक राहत देगा? क्या पेंशन मित्र और भविष्य पोर्टल का ये सिस्टम उस पुरानी जंग लगी हुई नौकरशाही को बदल पाएगा? आपके जो भी विचार हों, जो भी आपकी राय हो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके हर कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और हाँ, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो केंद्र सरकार की सेवा में है या वहां से रिटायर हुआ है। ये जानकारी हर किसी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हमारा चैनल। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, हम लगभग 3000 शब्दों के इस विस्तृत विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। आपका धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद।